हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो आज है 10 अप्रैल और बहुत ही भयानक बारिश आ गया अचानक सा। उससे पहले दिया था पेपर वगैरह में कि आने वाला है, बट ये 12:30 बजे का टाइम था कि 12:30 बजे दोपहर में आने वाला था, बट ये आते आते शाम हो गया और बहुत ही ज़्यादा भयानक एकदम तूफान के साथ आया पूरा बारिश। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था और मैं यहाँ पर इसे सुला रही थी क्योंकि रात में सोती नहीं अच्छे से, तो पूरा सोने के लिए परेशान हो रही थी। तो इसे गोद में ले ली, सोचिए भी सुला देती हूँ क्योंकि शाम होता है तो इसका आदत है शाम में इसे सोना ही है, और थोड़ा सा शाम में सो जाती है तो पूरी रात जागती है। तो आप लोग बताना कि कौन से लोकेशन, ये धनबाद का लोकेशन है हमारा, जहाँ बारिश बहुत ही ज़्यादा भयंकर बारिश हुआ है। आप लोग बताना कि आप लोग कहाँ से और आपके यहाँ बारिश हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये फ़िलहाल अभी सो गई है और मैंने इसे पायल पहना दिया था क्योंकि ये जो पायल है ये इसके मामा ने इसे गिफ्ट किया था, तो ये बिल्कुल ना छोटा होता जा रहा है और इसकी वजह से ना इसके पैर में दाग हो रहा है। तो मुझे लगा ना कि नहीं, इसे खोल देना ही बेटर है क्योंकि अब ये छोटा हो रहा है। अब ये 2 साल की होने वाली है और ये जब 6 मंथ की थी तब इसके मामा ला दिए थे, तब इसके साइज का होता था। अभी पतली हो गई इसलिए थोड़ा अभी आ भी रहा है। अगर उतना ही हेल्दी जितना हुई थी जिस टाइम थी, अगर उतना ही हेल्दी रहती तो अभी नहीं आता। तो मैं सोची थी कि इसे पहना के रखूँगी, बट शायद नहीं पहना पाऊँगी क्योंकि ये पूरे स्किन पे उसका दब जा रहा है। तो मैं देखने जा रही थी, इसे सुला दी, फिर देख रही थी कि बारिश छूटा है या नहीं। तो यहाँ पे पूरा तूफ़ान के साथ बारिश आया, बिल्कुल शांत हो गया। आज शायद बर्फ़ भी गिरा था, मुझे पता नहीं चला क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैं उसे सुला रही थी। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने बताया कि बाहर में बहुत ज़्यादा मतलब बर्फ़ भी हो रहा है। तो मैं सोची कि होता होगा क्योंकि मैं तो अंदर थी, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं सोची क्या करूं क्योंकि अभी कुछ ऐसा स्पेशल कुछ होता नहीं है कि क्या आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फिर मुझे दिमाग में आया, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैंने ना बाहर निकाल करके रखा हुआ है कुछ जो यादें मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं और ये जब दिखा दूँगी ना तो इसे हटा करके रख दूँगी क्योंकि ये सब ना एक बोलता है ना सुरक्षित प्लेस पे मैं रखती हूँ ताकि वहाँ से ना कहीं इधर उधर ना हो। तो ये जितना भी है मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड का ये सारा निशानी है पहले का, शादी के पहले का। तो ये सब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे अभी भी हंसी आता है कि मतलब इतना सारा एक छोटा छोटा चीज़ बहुत संभाल करके इन्होंने भी रखा था और मैंने भी रखा था। ये मतलब क्या होता था कि ला करके रख करके और ताला मार देते थे, और मेरा क्या होता था कि मैं सारा अच्छे से सुरक्षित रखती थी, अपने बैग में रखती थी जो मुझे लगता था कि हाँ इसे अच्छे से रखना चाहिए। बहुत सारा ऐसा कुछ है जो बहुत सारा नहीं भी रहा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो ये बैग में क्या है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे खुद याद नहीं रहता कि ये बैग में मैंने रखा क्या है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारा कुछ दिखाती हूँ कि ये बैग में है क्या। तो निकालने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि इतना सारा कुछ सारे यादें हैं ना कि सारे को निकालने के बाद देखने के बाद ही मैं बता सकती हूँ। तो मैंने इनको रोज़ गिफ्ट किया था, जो रोज़ भी इसमें रखा हुआ है वो भी रोज़ पूरा सूख गया है। तो ये जो भी था ना ग्रीटिंग, ये सब बहुत सारा है। लगभग जब से मैं इनको जानी हूँ तब से ग्रीटिंग वगैरह हो गया, या फिर मेरे स्कूल का जो क्या बोलते हैं रिज़ल्ट हो गया, या कुछ फ़ोटोज़ हो गया, उसके सारे सेव करके रखती हूँ। तो ये कुछ है जो मुझे मेडल मिला था, सर्टिफिकेट मिला था, वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी क्योंकि ये पूरे रिज़ल्ट के साथ है नहीं, सारा नहीं है, कुछ इधर है। तो सारा मैनेज करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको अपना ग्रीटिंग दिखाती हूँ और कुछ फ़ोटोज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो पुरानी हमारी यादें हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटोज़ देखती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैं पहले कैसी थी, मीन्स शादी से पहले कैसी थी और इनसे मिलने से पहले मैं कैसी थी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहले फ़ोटोज़ से मैं स्टार्ट करती हूँ। इतना सारा फ़ोटोज़ मैं अपने पास रखी हूँ, तो बहुत सारा फ़ोटोज़ ना ख़राब हो गया है क्योंकि हाथ लग करके कुछ भी टच हो करके। और ये इनका फ़ोटो है जो मैंने क्लिक किया था, तो ये मैं अपने पास हमेशा संभाल करके रखती थी। और ना मैं क्या करती थी ना कि मेरे पास वो नॉर्मल फ़ोन था जब मैं इनसे बात करती थी, क्योंकि हमारे घर में फ़ोन अलाउ नहीं था, सिर्फ माँ के पास था। ये मेरी माँ है जो मैंने बहुत संभाल के रखा है, शादी से पहले का है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये इनका फ़ोटोज़ है। मतलब ये फ़ोटोज़ क्या होता था, मेरे पास स्मार्टफ़ोन था नहीं, तो जब ये फ़ोन लेकर के आते थे मैं बता देती थी कि मुझे कौन कौन सा फ़ोटोज़ चाहिए। तो लगभग मुझे जो अच्छा लगता था ना सारा मैं फ़ोटोज़ इनको बता देती थी कि ये निकाल करके लेते आइएगा। और ये मेरे पापा का फ़ोटो है, जब पापा बाहर रहा करते थे वहीं पे अपने दोस्त या जो भी है उनके साथ क्लिक करवाया, वो भी मैंने अच्छे से संभाल के रखा। और ये मेरे स्कूल के टाइम का है, ये मेरी फ्रेंड थी, अभी बात नहीं होता है बट हम लोग अच्छे फ्रेंड थे। तो ये हमारा सरस्वती पूजा का हमारा पिक है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा गोलू मोलू लग रही थी। मैं उस टाइम पे ना थी, एक्चुअली मैं थी बहुत ज़्यादा एकदम पूरी मोटी छोटी। मतलब मुझे स्कूल में भी बोला जाता था यार तू कितनी मोटी है, मतलब
सीरियसली मैं मोटी थी। मुझे अभी खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं इतनी ज़्यादा पतली कैसे हो गई, पता नहीं। तो चलिए ये जो हमारी फ्रेंड थी वो लोग मुझे ग्रीटिंग दे दी थी, वो भी मैं अपने पास संभाल कर रखी हूँ। तो वो दिखाती हूँ कि ये किसने दिया है। तो इतना लंबा चौड़ा शायरी लिखा जाता था कि हाँ ये 2013 का है, मैंने अभी से संभाल करके रखा हुआ है। और ये जो ग्रीटिंग है वो मुझे अदिति ने दिया है। अदिति नाम, यहाँ पे अदिति लिखा हुआ, मेरी क्लासमेट थी। मतलब हम लोग का जिसका अच्छा बॉन्डिंग था ना, साथ एक ग्रीटिंग वगैरह दिया करते थे। मैंने उन लोग से ही सीखा था ग्रीटिंग देना। मुझे इतना पता था कि जो अच्छे फ्रेंड होते हैं उनको ये ग्रीटिंग दिया जाता है, और स्पेशली हम लोग इसी टाइम का वेट करते थे, हम लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग देते थे। तो मैंने जिसका पिक दिखाया वो इसका ग्रीटिंग है। वो मतलब हम लोग इतना शायरी वायरी ये लोग लिखती थी ना उस टाइम। मेरे पास तो फ़ोन वोन था नहीं, मुझे उतना शायरी वायरी लिखना आता नहीं था। फिर भी मैं ये लोग जब शायरी लिखती थी मैं भी कुछ ले लिया करती थी, क्योंकि ये लोग को भी तो वापस करना होता था। जिसने मुझे मतलब जो मुझे देती थी तो वही है। और ये पिक आप देखो, इसमें मैं कितनी ज़्यादा मतलब कितनी मोटी लग रही हूँ, पूरा गाल वाल। मतलब जब मेरी प्रेगनेंसी थी ना, जब बाबू पेट में थी उस टाइम मैं हुई थी, मैं लग रही हूँ कि मैं हूँ। मतलब इतना मेरा ना पहले बाल भी बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी भी थी। जब इनसे फर्स्ट टाइम मिली थी ना, तो ये तो मेरे सामने एकदम दुबले पतले पूरे अजीब से लगते थे। मतलब पूरे पतले थे, बहुत ज़्यादा पतले। आप फ़ोटोज़ में देख सकते हो कि बहुत पतले। और मैं स्टार्टिंग से इतनी मतलब हेल्दी थी, मैं पूरी हेल्दी, पूरा गाल वाल फुला था। फिर मैं पहले छोटा बाल रखती थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा एकदम कमर तक मेरा बाल रहता था। उसके बाद भी शादी मतलब जब इनसे मिली तो क्या हो गया, थोड़ा बात हो गया, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर जॉब का प्रेशर हो गया, पढ़ाई का प्रेशर हो गया। तो सारा कुछ होते होते मेरा ये हालत हो गया आज। उसके बाद बेबी होने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। मतलब मैं देखती हूँ ना, कभी कभी माँ भी बोलती है कि तुम खुद के वजह से ये करती, तुम अपने पर ध्यान नहीं देती। तो यार कैसे कोई इंसान अपने आप पर ध्यान दे। तो चलिए छोड़िए, वो सब जाने दीजिए। वो शरीर है, वो टूटता बनता रहता है, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। और टाइम निकल गया। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसमें है क्या। आप लोगों को दिखाने से ज़्यादा मैं खुद देखने की एक्साइटेड रहती हूँ कि इसमें अब क्या निकलेगा, कि इसमें अब क्या निकलेगा। तो मैं इसे दोनों हाथों से अपने खोली, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जो फर्स्ट में दिख रहा है ये मुझे लेटर ही दिख रहा है कि ये लेटर ही है, मैंने इनको दिया होगा वो लेटर होगा, मुझे देखने से पता चल रहा है। अब मतलब खोलने से पहले ही थोड़ा याद आ जाता है कि हाँ ये लेटर है या इनको मैंने दिया था। तो ये मैं थोड़ा सा निकाल करके देखती हूँ। तो हाँ ये मैंने इनको लेटर दिया था, वो लेटर इन्होंने अपने पास संभाल करके रखा हुआ है। इनका नाम का है, मैंने मोजी पूरा लगा करके अच्छे से पूरा डेकोरेट करके लिखती थी। इनके बर्थडे का था, इनका जब 20 बर्थडे था तब मैंने बहुत अच्छे से बहुत स्पेशल तरीक़ा से मैंने सेलिब्रेट किया था। मुझे अभी भी याद है पूरी 20 के टाइप से कुछ मैंने शायरी वगैरह जो भी लिखना था लिखा। फिर मैंने गिफ्ट भी 20 दिया था, मुझे सारा कुछ अभी भी याद है। और सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अपने ये जो फीलिंग है मैं खुद पढ़कर अभी हंसती हूँ कि यार मैं इतनी ज़्यादा मतलब रोमांटिक इतना बातें कैसे लिख लेती थी। उसके बाद मुझे यहाँ पे फ़ोटोज़ मिला जो यहाँ पे संभाल करके रखी हुई थी। तो यहाँ इनका एक छोटे का पिक मिला। तो उस टाइम ये ना बहुत हमको क्यूट लगता था, इसलिए मैं अपने पास ही रखी थी। और एकदम जब ये छोटे थे तो एकदम छोटा आइज़ एकदम दुर्गा के जैसा ही, मतलब छोटा पूरा छोटा सा चेहरा था। और इसके बाद फिर ये बीच में जब कॉलेज वगैरह करते थे तो क्या है अजीब सा एकदम चोर जैसा दिख रहा है। मैं तो निकालती हूँ ना, सोचती हूँ यार कैसे दिखते थे। मतलब क्या था ना कि दुबले पतले थे ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता था एकदम से। और वो भी दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं, बस छोटा सा मूंछ था। और इतना सारा फ़ोटोज़ मैंने संभाल करके रखा हुआ। ये जब के पॉलिटेक्निक में थे उस टाइम का कुछ फ़ोटोज़ वगैरह था, निकाला हुआ था। मतलब मेरे पास जो भी ये मतलब मेरे पास रह जाता था ना, तो रह ही जाता था सेफली, और इनके पास भी रहता था। और ये लोग हम लोग शायद बिरसा मुंडा पार्क गए हुए थे, मुझे मिला था शायद, पता नहीं टिकट वगैरह कहीं से मिला था। तो हम लोग सारे फैमिली लोग मतलब जो थे, मतलब बहुत सारे लोग गए थे, जो उनका टिकट मैंने अभी तक रखा हुआ है। और ये भी पता नहीं ये सब कुछ है जो बैंक का डिटेल्स था इन्होंने जमा किया था, वो भी कभी ऐसा होता ना कि छूट जाए। इन्होंने अपने पास रखा हुआ था, तो अभी तक मैं भी संभाल के रखी हूँ। मतलब ये जितना भी है, जितना मतलब ये सब जो मैं दिखा रही हूँ ये इनके पास संभाल करके रखा हुआ था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब हम लोग गए थे आइनॉक्स वगैरह, इतना आइनॉक्स का सारा टिकट है जो इन्होंने ये भी संभाल करके रखा हुआ। तो मैं सोचती थी ना कि ये संभाल करके नहीं रखते, बट नहीं, जब मैं यहाँ वापस आई, शादी करके आई ना, तब मुझे पता चला यार ये भी इतना सारा संभालते, ये तो मेरे से ज़्यादा संभाल कर रखते हुए। तो मैं ये देख रही थी, ये भी कुछ
हम लोग खंडोली गए हुए थे, वहाँ का भी टिकट मिला था तो उन्होंने वो भी संभाल करके रखा हुआ था। मतलब हम लोग कहीं इस तरह जाते थे ना तो फैमिली जाते थे तो 1-2 टिकट नहीं हुआ करता था, ढेर सारा टिकट होता था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ ग्रीटिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनसे 2016 में मिली थी, उसके बाद 2017 भी मैंने स्टार्ट किया था ग्रीटिंग कार्ड देना, क्योंकि मुझे पता था कि एक दोस्त को ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता है, बस मैं उतना ही उस टाइम तक जानती थी। बट फिर भी दिल का फीलिंग इतना सारा मैं लिख देती थी ना, मतलब जैसे एक दूसरे को हम लोग देते थे, जितने भी फ्रेंड थे तो वो लोग भी जैसे लिख करके देती थी ना, मैं भी इनको भी ऐसे ही लिख करके दिया करती थी। मुझे दिखाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं खुद ही कैमरा शूट भी मैं खुद कर रही हूँ और दिखा भी रही हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप थोड़ा सा हैंडल कर लेना। और यहाँ पे मैंने इतना सारा डेकोरेट करके पूरा लिखा हुआ है, इतना भर भर के कि मुझे पता नहीं चलता यार। अब तो 1 मिनट लिखने का टाइम होता है, फिर भी मैं इनके लिए टाइम निकालती हूँ, अभी भी निकालती हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने ग्रीटिंग दिया है, उसका ब्लॉग मैंने डाली थी। तो मैं हमेशा जब तक ज़िंदा हूँ तब तक दूँगी, उसके बाद की बात का बात है, अभी जब तक हूँ तब तक दूँगी, क्योंकि ये जो स्पेशल फीलिंग है ना, मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो बरकरार रहे। उसके बाद 2017 का मैंने दिखा दिया, अब ये 2018 का है, इसको भी पूरा अच्छे से डेकोरेट करके लिखा था। मैं ना मतलब 1 दिन पहले पूरा तैयारी से एकदम पूरा सारा कुछ लिख करके रखती थी और इसके साथ एक लेटर भी देती थी, क्योंकि क्या होता था ना कि ग्रीटिंग में अगर आप ज़्यादा स्टाइलिस्ट लेते थे तो ग्रीटिंग में लिखने का स्पेस नहीं होता था, इसलिए मैं अलग से लेटर लिख करके इनको दिया करती थी। और आप देखो ग्रीटिंग, मतलब अभी देखती हूँ ना, इतना प्यारा प्यारा ग्रीटिंग मुझे अभी देख करके लगता है कि इतना प्यारा प्यारा मैं ग्रीटिंग इनको दिया करती थी, क्योंकि मुझे देखने का टाइम ही नहीं होता था, बस पसंद आता था, फटाक से लेती थी, जिस दिन लेती थी उसके दूसरे दिन इनको देना रहता था। तो फटाफट रात में पूरा लिखती थी, अच्छे से देखती भी नहीं थी, जब लेती थी तभी देखती थी। तो मैंने इसमें देखा कि 3D था, जो मैं आज देख रही हूँ। उसके बाद 2018 कंप्लीट हो गया, 2019 का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये 2019 का है और यहाँ इतना सारा मैं मैसेज लिखती थी एक एक करके, इधर भी मतलब कहीं भी खाली नहीं होना चाहिए, सारा जगह पे लिखा होना चाहिए। मैं उस टाइम पे पढ़ रही थी, फिर सोचे नहीं आप लोगों को इतना बोर ना किया जाए, क्योंकि अभी मुझे खुद हंसी आती इतना सारा पढ़ने में ना, थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि समझा सा आता कि मैं कितना सारा लिखती थी, अभी भी लिखती हूँ, बट उस टाइम का पढ़ा हुआ ना थोड़ा अलग लगता है पढ़ने से, कि मैं देखती हूँ कि मतलब मैंने क्या क्या अपना फीलिंग पूरा लिखा हुआ है, कि मतलब ये हर जगह कुछ ना कुछ मतलब छूटना कुछ भी नहीं चाहिए था, कि हर जगह बस लिखा होना चाहिए था। तो मैं दिखाती हूँ कि उस टाइम का देखिए कि उस टाइम 2019 का ये ग्रीटिंग है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। मतलब निकालने के बाद मैं देख रही हूँ कि और मैंने पीछे में भी मैसेज, इतना सारा मैसेज मैंने पीछे में भी लिखा, मतलब जहाँ भी स्पेस मिलता था मैं सारा जगह डालती थी। और यहाँ पे ये देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर में भी मैसेज लिखा हुआ है अपने तरफ से भी, और इसमें भी कितने सारे रोज़ेज़ हैं, मतलब रोज़ डाल करके देती थी। और ये है बर्थडे कार्ड है इनका, जब ये 20 साल के हो गए थे, 20 जब सेलिब्रेट किया गया था, मतलब किए थे, तो उस टाइम का मैंने ये अपने हाथों से कार्ड बनाया था और कितना मैं मन लगा करके बनाई थी। यहाँ पे लिखा है 20th बर्थडे, और मैंने उस टाइम पे ना एकदम स्पेशल बर्थडे हुआ था इनका, और मतलब एक स्पेशल फीलिंग आता है ना कि 20 बर्थडे पे ऐसा होना चाहिए था। तो उस तरह मैंने इतना सारा पूरा लंबा लंबा एकदम मैं लिखी थी, जो आप लोग अगर आप चाहो तो स्टॉप करके पढ़ सकते हो, इतना सारा अगर पढ़ना चाहो तो, क्योंकि मैं एक एक करके पढ़ के बताऊँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। और मैंने पीछे में भी मैसेज लिखा, तो ये मैंने जो मैसेज लिखा है हुआ पीछे में, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे पढ़ करके खुद ही ये हंसी आता है। देखिए क्या फीलिंग भी SMS की तरह होती, आपके गम हम रिसीव करते, अपनी खुशियाँ आपको सेंड करते, आपकी नाराज़गी को क्या डिलीट करते और आपकी यादों को सेव करते। मतलब यार क्या बताऊँ, मैं तो बड़ी शायर थी, मैंने इतना भर भर के लिखा हुआ था, आप लोग देख सकते हो। और हर कलर में, हर पेन के कलर में, मतलब मुझे पढ़ाई भी करना होता था, जॉब भी करना होता था, उसके बाद इनके लिए भी टाइम दिया। मतलब एक होता है ना क्या, एक टूरू जिसको बोलते हैं ना, वही टूरू था। मैंने यहाँ मतलब कहीं भी आप देख सकते हो कि कहीं भी मैं छोड़ती नहीं थी, कहीं भी खाली नहीं होता था, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब जितना आगे पीछे जहाँ भी स्पेस दिया रहता सारा कुछ मैं फील करती थी। तो उस टाइम का जो मोमेंट था ना, वो बिल्कुल बहुत ही अलग था और बहुत ही स्पेशल था। तो इतना सारा यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो स्टॉप करके उसे पढ़ सकते हो। और ये रहा 20 का, जब 2020 का ये था। मतलब हर ईयर ना एकदम अलग अलग सा होता था हर बार, मतलब जो पसंद आता था वो ले लेती थी, या कभी ऐसा भी होता था कि मैं नहीं जा पाती थी तो मैं किसी से मंगवा लेती थी। तो आप ये देखो, जब
ये 20 का है। जब मैंने इनको दिया था तो आप देख सकते हो कितना प्यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके अंदर भी मैंने ना डाल करके रखा हुआ था, मतलब इनको डाल करके दी थी। वो पेटल्स होते हैं ना रोज़ के, उसे मैंने इसमें डाल दिया था और डाल करके दी थी। वो अभी पूरा सूख गया है, ऐसा ही है। ये 2021 का है। जो मैं वहाँ पे लिखती थी ओपन विथ लवली स्माइल, तो वो पूरा लवली को मैंने पूरे कट करके क्यूट स्माइल लिखा था मैंने। वो कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैंने उसे हटा दिया था मेरे लाइफ में, मतलब पूरा डिलीट, उसका क्यूट स्माइल मैंने डाला। और ये है 2021 का। तो ये भी 2021 का है। ये मेरे जो देवर हैं आदि, उन्होंने लाया था क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल लॉकडाउन था, पूरा लॉकडाउन था। नहीं सॉरी 2021 तो नहीं, ये 2021 में नहीं लाए होंगे क्योंकि वो 2022 में लाए होंगे, क्योंकि हमारी शादी अप्रैल में हुई थी 2021 में। तो ये आपका मैंने 2021 का है, तो इसमें मैंने ही ये लिया होगा। और इसमें अच्छे से मैंने देखिए कि इसमें सारा कुछ एकदम छोटा सा मैंने छिपा करके, मतलब छिपा के क्या, साइड में मैंने इनका नाम लिखा है। और ये तो कुछ फ़ोटोज़ था, जो क्यूट सा फ़ोटोज़ था, वो मैंने लगाया है इस पर। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये 2022 का है। ये आदि लेकर के आए थे क्योंकि उस टाइम पे एकदम लॉकडाउन चल रहा था, क्योंकि 2021 में हमारी शादी हुई थी अप्रैल में, और फिर शायद जनवरी तक कुछ, या तो मैं जा नहीं पाई थी या लॉकडाउन था, कोई तो रीज़न था जिसकी वजह से मैं नहीं ली थी। आदि लेकर के आए थे, वो भी अपने भैया से छिपा करके मैंने उनको बोला था। उनको पता रहता है कि ये देगी, फिर भी मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं उसी दिन ही देती हूँ। तो ये अब आदि पसंद करके लाए थे, तो ये भी बहुत प्यारा था। मैंने इतना लंबा चौड़ा शादी के बाद मैंने लिखा था, ये 2002 का है। ये इतना लंबा मैं चौड़ा लिखी थी ना कि मैं पढ़ूँ ना तो पूरा मुझे लगता है 3 से 4 घंटा लग जाएगा पढ़ने में मुझे। तो मैं आप लोगों को पढ़कर बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे भी होते हैं कि मतलब सारे लोगों को पढ़कर सुनाना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने, मतलब होता है नहीं, पर्सनली होता है तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। तो ये अब देखो कि आपको ये कैसा लग रहा है, कितना मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है ये शादी के बाद। मतलब इतना ना मैं इतना रिलैक्स होकर के बैठ करके नहीं देख पाती थी, बहुत जल्दीबाजी में रहती थी। अभी तो जब से शादी हो गया तब से आराम से देख वेख के लेती हूँ कि एक जगह पसंद नहीं आता दूसरे जगह ले लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा छिपा उपा करके भी देना होता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था मतलब किसी को दिखाना उस तरह का। तो ये था 2022 का। उसके बाद मैं ढूंढ रही थी 2003 का, जो मुझे मिल नहीं रहा था। मतलब इससे पहले भी मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ है 2003 का, क्यों नहीं दिख रहा है, कि 24 का डायरेक्ट दिख रहा है। तो मैं पूरा ढूंढी इधर उधर कि मुझे मिला नहीं, पता नहीं चल रहा था कि यार कहाँ पे रख दी हूँ, क्योंकि सारा कार्ड तो एक ही साथ था। तो इधर उधर देख रही थी बट मुझे मिल नहीं रहा था। तो चलिए अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वरना फिर बाद में दिखाऊँगी। मतलब एक ही पता नहीं मिसिंग हो गया है, या तो इधर उधर हो गया, मतलब कहीं रख दी हैं, मैंने देखा होगा, हो सकता है निकाल करके, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ये अलग करके रखी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए उस मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, हालांकि मुझे कहीं दिख नहीं रहा है अभी। तो 2024 का मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये रहा। इस टाइम दुर्गा आ चुकी थी मेरी लाइफ में, तो सबसे पहले मैंने उसे ही दिया था, क्योंकि ग्रीटिंग ऐसा होता है ना कि ये किसी के लिए, मतलब ऐसा नहीं हो गया पर्पज़ ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप ग्रीटिंग उसे दे सकते हो जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस हो। और स्पेशली दुर्गा तो बहुत मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ही, मतलब हर माँ के लिए उसका बच्चा होता है। तो सबसे पहले मैंने उसके नाम से लिया, क्योंकि 2023 में दुर्गा आ गई थी, 2024 में मैंने उसके लिए ग्रीटिंग बनाया और मैं रखी ताकि उसे याद रहे कि हाँ मम्मा मेरे लिए ली थी। तो सबसे पहले मैंने दुर्गा को ही दिया था। इतना सारा मैंने मैसेज लिखा था कि आप इतने मंथ के हो गए हो, इतने डेज़ के हो, और वो जैसे बड़ी हो ना तो वो पढ़े तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ कम इसका ही सिर्फ नहीं, इसको देने के बाद मैंने फिर इसके पापा को भी दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि जब तक मैं रहूँ, बूढ़ी भी हो जाऊँगी ना तो भी फिर दूँगी। अभी पता नहीं आगे का लाइफ क्या होने वाला है, बट मैं सोच रही हूँ कि दूँ, मतलब जब तक लाइफ चले तब तक दूँ। तो आप देखो कि कितना क्या ये भी कितना खूबसूरत है। मतलब ये जो मैं शादी के बाद लेती हूँ ना, क्योंकि अब ग्रीटिंग बंद हो गया है, अब सारे लोग मैसेज वगैरह करते हैं। मतलब मैं भी थोड़ा ओल्ड फैशन में चली जा रही हूँ, बट मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है ग्रीटिंग वगैरह देना। तो मैं क्या की ना, मुझे मतलब ऐसे ग्रीटिंग अब मिलता नहीं है, तो जहाँ से लव कार्ड मिलता है वहीं से मैं लेती हूँ, पार्क मार्केट से। तो वहाँ इतना प्यारा प्यारा रहता है ना कि आप जैसा कॉस्ट का चाहो, जैसा चाहो आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो वहीं से मैं लेती हूँ। तो अगर आप लोग को चाहिए रहेगा तो आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं वहाँ का लोकेशन भेज दूँगी, जो धनबाद के। जिनको ये सब लेना पसंद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए लो, आप किसी के लिए भी ले सकते हो, अपने सिस्टर के लिए ले सकते हो, भाभी के लिए ले सकते हो, किसी के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, किसी के लिए ले सकते हो।
तो आप लोग देखो कितना प्यारा सा ये जो कार्ड है, कितना प्यारा है। ये मैंने पार्क मार्केट से लिया और एक एक वर्ड अगर आप पढ़ोगे ना तो एकदम मतलब दिल को छू जाने वाला है। तो अभी मैं उतना पढ़ करके आप लोग को सुनाऊंगी नहीं, क्योंकि अब क्या होता है ना, अब आपको उसमें मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं होता है कि आप पेन उठाओ, पेन से मेंशन करो, उसमें सारा कुछ, सारा आपका दिल के जितना भी फीलिंग है सारा लिखा होता है। तो अब ऐसा, बट मैं क्या करती हूँ ना, मैं तो लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ। मैंने स्टार्टिंग से आप लोग को मैं सोची फिर से दिखा दूँ कि आपने अच्छे से देखा कि नहीं। ये सेकेंड था, फर्स्ट था, ये सेकेंड है। सेकेंड में ऐसा कुछ दिख रहा है। उसके बाद ये थर्ड है। थर्ड में आप देखो कि एक एक लाइन, एक एक पैरा लिखा हुआ है। छोटा छोटा मैसेज है बट बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा हुआ है। तो ये आपका सेकेंड था, यहाँ पे हो गई। थर्ड था, यहाँ पे दुर्गा भी उठ करके रेडी हो गई है। तो अब मुझे ये सब बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब ये रहने वाली है नहीं। तो 24 का मैंने दिखा दिया, अब 25 का मैं दिखा देती हूँ। लास्ट मुझे 23 का नहीं मिला। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता तो फिर मतलब ऐसा फिर दिखा पाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल अभी दिखा देती हूँ। ये 25 का है। ये मतलब मैंने करंट में ही दिया हुआ, तो मैं इस टाइम घर पे नहीं थी, मैं माँ के यहाँ थी तो मैंने दे दिया था। तो ये ऐसे लॉकर में रख दिए थे तो मैं वहाँ से निकाल रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हो कि लोगो लगा हुआ है, ये पार्क मार्केट का ही है जहाँ से मैं लेती हूँ। यहाँ गिफ्ट कार्ड वगैरह सारा कुछ मिलता है, मैं वहीं से जा कर के लेती हूँ। तो ये 25 का था। तो ना वहाँ पे था ही नहीं। मैं जब कार्ड लेने के लिए गए थे तो उन्होंने बोला कि वैलेंटाइन के टाइम पे निकल गया है सारा या आएगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो मैं सोची कि चलो जो भी अभी ले लेती हूँ। बस ऐसा होगा ना कि ये चीज़ टूटना नहीं चाहिए कि इंसान जब तक मैं हूँ तब तक इसे चलाती रहूँ। तो ये प्यारा सा, ये भी ख़राब नहीं लग रहा था, ये भी बहुत प्यारा है। आप देखो इसे पुल करोगे तो स्टार्टिंग में आप या तो लिखोगे या फिर वो लिखा हुआ ही है। बट मेरे साथ ऐसा होता है ना, लिखा हुआ है ना फिर भी मैं लिखती हूँ। मुझे ना एक हाथ से ना आप लोगों को दिखाने में बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि क्या होता है एक हाथ से कैमरा पकड़ो उसके बाद दिखाओ तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मैं आप लोगों को पुल करके दिखा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इस टाइप का कुछ, और उसके बाद फिर एक एक करके आप ऐसे जितना पुल करते जाओगे ना, इसमें धीरे धीरे ऐसे ही सारा कुछ मेंशन किया हुआ ही आएगा। मैंने भी कुछ अपनी तरफ से ही लिखा हुआ है और यहाँ पे भी अपने साइड से भी मेंशन किया हुआ था। तो बस इतना ही था आप लोगों को बताना कि आप लोगों को कैसा लगा कार्ड वगैरह देख करके, और मेरा फीलिंग कैसा है आप लोग कमेंट करके बताना। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर लेना। तो अभी फ़िलहाल अभी दुर्गा को देखना होगा क्योंकि अब वो रहने वाली है नहीं, उसका ड्रेस वगैरह अभी चेंज करना है। तो बस चेंज वेंज कर दी और मैं भी थोड़ा आकर के फ्री होकर के बैठ गई। यहाँ दुर्गा का मैंने ड्रेस चेंज कर दिया क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब कर दिया था। तो फूल तो नहीं पहनाई बट फिर भी ऐसा पहना दी ताकि इसे मतलब ज़्यादा ठंड ना लगे, नॉर्मल रहे, क्योंकि ये फूल भी पहन करके रहने वाली नहीं है। और यहाँ पे छिलका बना था, इसका सारा वेजिटेबल डाल करके बनाया जाता है, बनाती हूँ उसके लिए, ताकि इसके लिए ना मतलब ये ऐसे तो खाने वाली है नहीं कि सब्जी, तो उसमें सारा कुछ डाल देते हैं। आप भी अपने बच्चे को ऐसे खिलाओ, बहुत ही हेल्दी होता है। जैसे पराठा बना दो या फिर जिस तरह से भी खिलाओ, लेकिन बच्चे को हेल्दी खाना खिलाओ। मामा